बातें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। टैरिफ लगने से कंपनी के कितने डिफिकल्ट होगा अब कंपनी के लिए आगे बढ़ पाना, क्या इम्पैक्ट है? रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है, बताइए। देखिए, टाटा मोटर का शेयर एक बार फिर से फ्री फॉल का शिकार हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इसकी जो यूके वाली जो डिवीजन है जेएलआर यानी कि जगुआर लैंड रोवर ने यह फैसला लिया है कि वो अप्रैल से अमेरिका में अपना जो शिपमेंट है वो रोक रहे हैं फिलहाल, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट का शिकार शेयर हो रहा है। और ना सिर्फ गिरावट बल्कि 1179 रुपए का इसका रिकॉर्ड है था टाटा मोटर के शेयर का। वहां से ये शेयर करीब 54% नीचे आ गया है और भाव आ गए हैं 550 रुपए के आसपास के। तो निवेशकों को फिर से चपत लग रही है। एक रिकवरी का फेज आया था, हमने देखा था कि 606 रुपए तक गिर के ये शेयर गया था 700 रुपए के ऊपर, लेकिन वो टिक नहीं पाया। और टैरिफ वाला जब से मामला ये गर्म हुआ है, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ऑटो पर 25% के आसपास का, ये शेयर करीब करीब 22-24% के आसपास की गिरावट का शिकार हो गया है। अब ये जेएलआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स की कुल आय में करीब 2/3 हिस्सा, आय में 2/3 वो है जेएलआर की, यानी कि जगुआर लैंड रोवर की। यही नहीं, जेएलआर की अमेरिका में जो टोटल जो सेल्स है वो काफी ज्यादा है, काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पर। आपको बता दें कि जो कुल आय का जेएलआर का करीब 20% अकेले अमेरिका से आता है और टोटल जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी बाकी देशों में 25% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक टेंशन वाली चीज जरूर हो गई है। एक वजह यह भी है कि पिछले साल की तुलना करें तो हमने देखा कि बाकी ज्योग्राफीज में, चाहे वो चाइना हो, यूरोप में हो, जेएलआर की सेल्स गिर रही थी। अमेरिका इकलौता ग्रोथ मार्केट था और वहां से भी अगर संकट निकल के आ रहा है, अगर चैलेंजेस हैं, तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात निवेशकों के लिए जरूर है। आपको बता दें कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंडर हो गया, बाकी कुछ और मॉडल्स हैं, इनका काफी ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, जो कि अब रोकने का फैसला लिया है। काफी ये सरप्राइजिंग भी है कि अगर कंपनी की ज्यादा आय वहां से आ रही है, अब कंपनी ये कह रही है कि वो समीक्षा करेंगे कि टैरिफ के चलते कितना असर पड़ रहा है, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन लेंगे। देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही रिज्यूम करने को लेकर कोई फैसला हो भी जाएगा। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं दुनिया भर के, वो थोड़े से बेरिश हो रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। सीएलएसए ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा किया कि हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की एक उनकी लिस्ट होती है, उसमें से टाटा मोटर्स के शेयर को उन्होंने बाहर कर दिया था और टारगेट भी कट कर दिया था। सीएलएसए ने यह कहा है कि अगर ये टैरिफ वाला मसला बना रहता है तो FY26 में जेएलआर की सेल्स वॉल्यूम में करीब 14% के आसपास की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि टैरिफ अगर ये लगा रहा है तो कंपनी फिर से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने बेयर केस में शेयर के लिए जो टारगेट दिया है वो दिया है 416 रुपए का। तो तमाम चिंताएं हैं बिजनेस को लेकर, ब्रोकरेज फर्म्स को लेकर, रेटिंग को लेकर, आय को लेकर, और जेएलआर इसके केंद्र में है क्योंकि बड़ी आय वहीं से आती है। अगर हम शेयर की बात करें तो टैरिफ के ऐलान से लेकर अब तक करीब 22% शेयर टूट चुका है। एक महीने में करीब 13% का, क्योंकि बीच में एक रिकवरी का फेज भी आया था टाटा मोटर्स के शेयर में, लेकिन एक साल में 44% की गिरावट नेट दिखेगी। और हाई से 52 वीक हाई से, जो कि रिकॉर्ड हाई भी था उसका, वहां से शेयर करीब 54% नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो टेंशन काफी ज्यादा है।